प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पहले बात करते हैं, जो कि बड़ा फैसला आज ले सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी अहम विदेश यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वापसी के तुरंत बाद उन्होंने आज शाम 4 बजे सेवा तीर्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है, जिसे मौजूदा हालात में सरकार की सबसे अहम बैठकों में से एक माना जा रहा है। इस मीटिंग की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने पूरे मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्रियों को दिल्ली में ही मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि मीटिंग का आधिकारिक एजेंडा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इसे सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के मौके पर एक यहां पर बड़े मिड टर्म रिव्यू के तौर पर देखा जा रहा है और माना यह जा रहा है कि इसमें मंत्रालयों के कामकाज की व्यापक समीक्षा की जाएगी और आने वाले समय के लिए सरकार का रोड मैप भी यहां पर तय किया जाएगा। खास तौर पर वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव, विशेषकर मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच ये मीटिंग और भी ज्यादा अहम हो जाती है। पिछले कुछ दिनों में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 2 बार बढ़ चुके हैं, जिससे ईंधन आपूर्ति को लेकर आशंकाएं और चर्चा तेज हो गई है। अब इस बीच प्रधानमंत्री पहले ही लोगों से अपील कर चुके हैं कि जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाएं और बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस को प्राथमिकता दी जाए, जिससे ईंधन की खपत को कम किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने अपने आधिकारिक काफिले को भी छोटा करने का फैसला लिया है, जो इस संकट की गंभीरता को दर्शाता है। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की निगरानी में एक हाई पावर कमेटी का भी गठन किया है, जो ऊर्जा, सुरक्षा और आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर नजर रख रही है। अब ऐसे में आज की मीटिंग में तेल संकट से निपटने के लिए ठोस रणनीति पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। साथ ही खेती, बिजली, राशन और पानी जैसे जरूरी क्षेत्रों को लेकर भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ताकि आम जनता पर किसी भी बाहरी संकट का असर कम से कम ही पड़ सके। इस मीटिंग का दूसरा बड़ा और राजनीतिक रूप से अहम पहलू संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार भी है। सूत्रों के मुताबिक जून के दूसरे हफ्ते में मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। पिछले कुछ समय से मंत्रियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा रहा है और इसी आधार पर जिम्मेदारियों में बदलाव संभव है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कमजोर प्रदर्शन वाले मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का क्लियर संदेश रहा है कि वैश्विक संकट या युद्ध जैसे हालात का इम्पैक्ट देश की आम जनता पर नहीं पड़ना चाहिए। अब ऐसे में आज की ये मीटिंग सिर्फ प्रशासनिक समीक्षा नहीं है, बल्कि आने वाले महीनों की रणनीति तय करने वाली एक निर्णायक कवायद भी मानी जा रही है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इस महा बैठक पर आखिरकार क्या-क्या अहम फैसले हैं जो लिए जा सकते हैं।